Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on intrahalogen compounds. Today, we are going to take one of the important compound of chlorine, that is hydrogen chloride. आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप उसको बना सकते हो। स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड के बनाने में एक ही मेथड है और वो आप उसको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हो। इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसकी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब जो रिएक्शन कराते हो, तो इस रिएक्शन के थ्रू बेटे दो स्टेप में आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बेटे गैस मिलती है आपको। लेट अस टेक हियर, तो let's take what is the reaction involved in this step preparation। जब सोडियम क्लोराइड को बेटे आप क्या करोगे, आप रिएक्शन कराओगे, तो इन फर्स्ट स्टेप यू हैव सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड इन HCl is obtained। Second step, the sodium hydrogen sulfate so obtained the first step, it reacted with your sodium chloride, form here sodium sulfate and HCl। तो इसको करने के लिए आप क्या करो, इसकी जो नेट रिएक्शन है तो आप लिख डालो, तो देखोगे आपके कि इट इज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस वन हियर। फाइनली व्हाट वी हैव सोडियम क्लोराइड 2 mole when reacted with 1 mole of sulfuric acid concentrate, 1 mole of sodium sulfate along with the 2 mole of HCl is obtained here। Friends, this is the chemical reaction involved in this preparation of sodium that is hydrogen chloride। Let us take the important properties of your hydrogen chloride। तो स्टूडेंट्स, पता है आपको कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये इसकी एक स्मेल जो होती है पंजेंट है, होती है, ये सफोकेटिंग है, ये इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग बोलते हैं। बेटे एक जो गैस हमारी है, इट इज़ हैवियर देन एयर, इट इज़ बिकॉज इट्स डेंसिटी इज 18.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटे अब बात करें, ये इजीली लिक्विफिएबल है और इसके थ्रू जो लिक्विड मिलता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटे 189 केल्विन होता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 159 केल्विन होती है। नाउ बेटे लेट अस टेक द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपको बता रहा था कि जो हमारी HCl गैस जो है, जब आप इसको वाटर में आप डिज़ोल्व करते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसको डिज़ोल्व करते हो तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलता है बेटे, अलॉन्ग विद द क्लोराइड आयन मिलता है आपको। स्पेसीज कंटेनिंग या दैट इज मिक्सचर कंटेनिंग H3O पॉजिटिव आयन को भी डेफिनेटली आप एसिड बोलते हो। दैट इज़ वाई बेटे जो आप कहते हो जो HCl है उसका जो वाटर सोल्यूशन है दैट शुड बी एसिडिक इन नेचर हियर। बेटा इसका जो एसिडिक नेचर है उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्या करो, आपने जो हमारी HCl गैस है इसको बेटे जो NH3 है जो कि एक लेविस बेस है जिसको ऑलरेडी आप जानते हो, अगर आप कराओ तो आपको बेटे अमोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। पता है ये जो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन डेफिनेटली प्रिवील्स दैट बेटे जो HCl है दैट शुड बी एसिडिक इन नेचर हियर। बेटे अब आइए बात करें आपसे कि जो हमारी HCl गैस है बेटे वो एक उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग का रिड्यूक्शन नेचर बोलते हैं।
बताया भी था, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बताया था कि बेटे जितने हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं इंक्लूडिंग HF, HCl, HBr सारे की बात मैं करता हूँ, NaCl, सारे के सारे बेटे ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और बेटे तो आपका HCl भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको देखने के लिए आप क्या करो, अगर आप अपने HCl की जो रिएक्शन है बेटे मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराओ तो डेफिनेटली बेटे आपको क्या मिलेगा, बेटे MnCl2 एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, मैग्नीज क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है। लाइकवाइज बेटे क्या करो, आप जानते हो कि KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ अगर आपका रिएक्शन कराओ आपको यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड फर्दर बेटे एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है। लाइकवाइज जो हमारा डाइक्रोमेट सोल्यूशन होता है K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, उसको क्या करो HCl के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो CrCl3 एज अ प्रोडक्ट मिलता है। डेफिनेटली बेटे बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर मैग्नीज की जो स्टेट है 4 है और इस पर स्टेट +2 की है, डेफिनेटली रिडक्शन बेटे हुआ यहाँ पर 7 स्टेट है, यहाँ पे +2 स्टेट है, डेफिनेटली रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर आपको देखो अगर हम बात करें बेटे तो यहाँ +6 स्टेट है और यहाँ पे बेटे रिडक्शन +3 स्टेट में हुआ है। डेफिनेटली ऑल दीज चेंजेस डेफिनेटली सोच दैट कि बेटे ये हमारे जो चेंजेस हैं वो HCl के रिड्यूसिंग नेचर को बेटे ये शो करते हैं। आइए बात करते हैं, इसको करने के लिए आप क्या करो खुद से। अब आपको हमने बता दिया कि ये जो हमारा HCl है दिस रिड्यूसेस MnO2 into MnCl2, MnO4 into MnCl2 एंड K2Cr2 into CrCl3। इसका यूज करके और रिडॉक्स रिएक्शन की जो कंसेप्ट है उसकी बैलेंसिंग की आइडिया यूज करके इस बेटे इन तीनों चेंजेस के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद से लिखोगे। बेटे इसके बाद आइए बात करें, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है डेफिनेटली बेटे, वो क्या है कि जो हमारी HCl गैस है वो अपने से जो वीक एसिड के जो साल्ट है, लाइक बेटे बात करें हम आपसे जैसे कार्बोनिक एसिड है बेटे, आपकी एस्टिक एसिड है या सल्फ्यूरस एसिड है, इन सब की अगर बात करें डेफिनेटली बेटे इनके जो साल्ट होते हैं उनको बेटे जब HCl के साथ आप रिएक्शन कराते हो बेटा उन साल्ट से बेटा उन वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देती है। इसको जानने के लिए लेट अस टेक हियर, मान लो आपसे मैं बात करूं कि सोडियम कार्बोनेट लिया, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का साल्ट है। जब आप क्या करोगे इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओगे बेटे ये क्या करेगी, आपका जो आपकी HCl है वो इसमें से वीक एसिड बेटे जो कि कार्बोनिक एसिड है उसको डिस्प्लेस कर देती है और बेटे क्या करेगा अपना करस्पॉन्डिंग साल्ट बना लेती है। लाइकवाइज बेटे आप क्या कर सकते हो, अगर सोडियम सल्फाइड आप ले लो इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा, वी हैव बेटे सोडियम का साल्ट मिलेगा और बेटे आपको H2SO3 जिसको आप लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हो बेटे वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी। लाइकवाइज बेटे क्या कर सकते हो, अगर हम लोग एस्टिक एसिड का साल्ट मानो लेड स्टेट ले लें बेटे और इसकी HCl के साथ रिएक्शन करें तो आपको क्या मिलेगा, लेड क्लोराइड मिलेगा। ये क्या बनाएगा, ये एस्टिक एसिड डिस्प्लेस हो जाएगी। बेटे ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, इसको खुद से आप बैलेंस करिएगा, लेकिन डेफिनेटली आप बेटे देख पा रहे हो इसके फ्रॉम ऑल दिस रिएक्शन ये आपको पता लग रहा है कि द HCl हैज़ एबिलिटी टू डिस्प्लेस द वीकर एसिड फ्रॉम दियर साल्ट्स हियर। आइए बेटे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट ऑफ एक्वारेजिया बोलते हैं। तो आप बड़े छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एक्वारेजिया होता है वो कंसनट्रेट HCl और HNO3 का बेटे 3:1 का बेटे ये मिक्सचर होता है एंड इट हैज़ एबिलिटी टू डिजॉल्व बेटे इवन नोबल मेटल्स हियर, जो हमारी मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, प्लैटिनम,
बेटे इसको भी ये डिज़ोल्व कर सकता है। तो इस बेटे जो ये एक्वा दे दिया है, डेफिनेटली इसीलिए हम लोग इसको नोबल एसिड भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द नोबल एसिड ही। जानते हैं बेटे कि क्यों इसके अंदर ये एबिलिटी आती कहाँ से है। इसको करने के लिए आप क्या करो, लेट अस टेक कि जब आप मिक्सचर बनाते हो HCl और HNO3 का 3:1 रेशियो का जब कंसनट्रेटेड्स का जब मिक्सचर आप बनाते हो, चेंजेस देखते हैं क्या होता है। तो चेंज में होता क्या बेटे, यहाँ पर नाइट्रोसिल क्लोराइड मिलता है, NOCl मिलता है, H2O मिलता है और बेटे Cl मिलता है। आपको दिखाई पड़ गया यहाँ से। ये जो Cl है डेफिनेटली बेटे इसको आप लोग नेसेंट क्लोरीन बोल सकते हो। बेटे फर्दर क्या दिखाई पड़ता है कि जो NOCl है ये जो है यस, ये जो नेसेंट क्लोरीन मिली हुई है डेफिनेटली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ एक्वारेजिया हियर। अब होता क्या है कि जब आप किसी नोबल मेटल मान लो बेटे गोल्ड यूज कर रहे हो, आप प्लेटिनम यूज कर रहे हो, तो ये जो नेसेंट क्लोरीन जो मिली हुई दैट गेट रिएक्टेड विद दीज नोबल मेटल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। बेटे गोल्ड के साथ गोल्ड क्लोराइड बना लेता है बेटे, और प्लेटिनम के साथ प्लेटिनम का क्लोराइड बना लेता है। यूजिंग ऑल दिस कंसेप्ट लेट अस ट्राई टू एटम दिस प्रॉब्लम।